जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2015 का स्टेट का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें देखेंगे प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि हम जो CDP है इसके 30 क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ जो लैंग्वेज आपकी हिंदी दे रखी है उसे भी करेंगे, इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। फिर बाकी जो आपकी सब्जेक्ट है SST उसके 60 क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार सभी के क्वेश्चन पेपर देखते चलेंगे जो भी पेपर में दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। ये कह रहा है कि 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो विकसित करना है, तो ओवरऑल देखें, जब भी अपने से संबंधित बात होती है तो हम तो जैसे ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता बोलते हैं एक शब्द है, जिसका शब्द दिया जाता है, यानी इंग्लिश में ऑटोनॉमी, हिंदी में स्वायत्तता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सॉरी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बच्चों की झूठ बोलने की आदत को कैसे हम सुधार सकते हैं। तो देखो, दंड तो देंगे नहीं, नेगेटिव है, और झूठ के कुप्रभाव को भाषण भी नहीं देंगे। देखो 3 नंबर ऑप्शन और 4, इन दोनों में से एक हो सकता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये रहेगा कि जो भी सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देगा, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ना कि बच्चों का उदाहरण देंगे, ठीक है। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता चार, तब हम ऑप्शन नंबर 3 पे जा सकते थे, जबकि 4 नंबर दे रखा है तो हम 4 पे ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था है। तो वो संबंधित हो जाएगी आपकी किशोर अवस्था से संबंधित। ये स्टेटमेंट है सीधा, तो ये किशोर अवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख पा रहे होंगे 4 नंबर, जो आपकी रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए, यानी जो क्रिएटिव आंसर के लिए रिक्वायर क्या चीज़ होनी चाहिए। तो जब भी आप क्रिएटिविटी की बात करें तो आप तो मुक्त उत्तरी प्रश्न यानी जिन्हें ओपन एंडेड प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछना सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी ये वाला है ना सीमित उत्तर वाले प्रश्न, इसके लिए तो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ना, जिसे कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसे बोलते हैं अभिसारी चिंतन, ये उसके लिए टर्म यूज की जाती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तो 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से बताइए कौन सा बालक है कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व को विकास को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो वो चाहे हेरिडिटी हो, चाहे वातावरण हो, चाहे सामाजिक हो, ये सभी प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, थॉर्नडाइक के कौन से नियम सीखने में पुरस्कार एवं दंड, यानी जो आपकी अवार्ड और पनिशमेंट है वो किस नियम को यानी किस नियम से संबंधित है। थॉर्नडाइक के ये दे रखे ना 1 2 3, ये आपको ध्यान होगा, ये मुख्य नियम है, मुख्य नियम कह दो, या इंग्लिश में इन्हें मेन नियम बोल सकते हैं या प्राइमरी नियम भी बोल सकते हैं। नहीं तो ये 3 थे PTA के नाम से, यानी PTA मतलब प्रभाव ये दे रखा है, और तत्परता T से हो जाएगा, A से अभ्यास। तो देखो तत्परता तो आपका रुचि अरुचि का नियम चलता है, यानी इसमें मुख्य तो नियम आपका यही है तत्परता, समझ रहे हो ना, इसके उपनियम हो जाते हैं रुचि अरुचि। लॉ ऑफ इफेक्ट में आपकी संतुष्टि आ जाती है और असंतुष्टि आ जाती है, ठीक है। बाकी अभ्यास में आ जाती हैं आपकी उपयोग और अनुपयोग का नियम, ठीक है। तो फिर हमें पुरस्कार एवं दंड किससे संबंधित है, फिर वो लॉ ऑफ इफेक्ट में ही संबंधित होती है, नहीं होती है ना संतुष्टि असंतुष्टि, इसे ही बोलते हैं पुरस्कार एवं दंड, ठीक है। और इसी प्रभाव के नियम के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं इस बात को, यानी इसका महत्व है ना वो आपके लॉ ऑफ इफेक्ट में ही होता है, इसका पुरस्कार एवं दंड का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके 5 अन्य जो गॉड नियम होते हैं जिन्हें सेकेंडरी भी बोल देते हैं, जिनकी ट्रिक मैंने कई बार बताई है, BA MCA, ठीक है, और इनकी थी PTA। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से बताइए का विकास किशोरावस्था में नहीं होता है, किसका, ये बताना है, यानी इन सभी में से। तो देखो अभिरुचियों का होगा, तर्क शक्ति का होगा, प्रेक्षण का होगा, लेकिन आपकी अहम केंद्रता का नहीं होगा। अहम केंद्रता का तो विकास से 2 से 7 वर्ष की कह सकते हैं उम्र होती है, और ये आपकी जीन पियाजे की 2nd नंबर की स्टेज थी प्री ऑपरेशनल, ये उसकी एक विशेषता होती है। तो इसमें बच्चे हैं दूसरों के नज़रिए और दृष्टि को इग्नोर करते हैं, एक तरह से ये ऐसे बोल सकते हैं, वो जो कह रहा है वो सही है, बाकी जो कुछ भी कह रहे हैं आप वो से इग्नोर करता है एक तरह से, ठीक है। तो ये आपकी जीन पियाजे की 2nd नंबर की अवस्था आती है प्री ऑपरेशन, उसकी एक विशेषता है, ठीक है। उसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष के मध्य के, तो ये उससे संबंधित है, ना कि किशोरावस्था है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समस्या तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये रहेगा, क्या रहेगा कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं ना, तो हम ये कहेंगे कि बालक के जो वातावरण है ना और उसके दृष्टिकोण यानी देखने का तरीका है या नज़रिया है या परसेप्शन है, उसमें परिवर्तन लाने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये रहेगा, ठीक है। बाकी उसे दंड नहीं देंगे, नेगेटिव हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देना, ये भी नेगेटिव है, और उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में बैठा देंगे। तो ये उन बालकों के लिए होता है जिनमें डिसेबिलिटी पाई जाती है,
जो स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बैठाना सही है, न कि आपकी समस्यात्मक बालकों को। इस वजह से ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें बताइए कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है। तो देखो, धीमी गति से सीखने वाले हों तो वो भी प्रकार माने जाएंगे, सृजनशील बालक हों वो भी माने जाएंगे, और शारीरिक रूप से विकलांग हो वो भी माने जाएंगे। लेकिन साधन संपन्न होते हैं तो उन्हें नहीं मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 10 नंबर पूछना, अधिगमकर्ता के बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखें तो उसके सभी हितों की सुरक्षा करे, भले ही भी अनुचित हो। जो गलत है फिर उसे भी आप सुरक्षा दे रहे तो गलत। उसको अधिक काम दें ताकि उसके क्रोध को जो भी कर रहा है वो उसे समय ही ना मिले उसके लिए, तो ये भी गलत है। ये सुनिश्चित करने का अच्छा में उसके अति पक्षपात पूर्ण तो कर ही नहीं सकते। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने का सुधारने में मदद नहीं करेगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है इनमें से। तो आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये स्मृति को सुधारने का मदद नहीं करेगा। कौन सा, अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। बाकी दोहराने अभ्यास से हो जाएगा, ताल और लय की सहायता से भी होगा, ये ऑप्शन हो सकता है। विशेष सामग्री को उचित समूह में व्यवस्थित करना ये हो सकता है, यानी ये तो तीनों हो सकते हैं। जो नहीं होगा मदद करेगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामर्थ्य लड़के लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं प्रेक्षित की जाती हैं। तो आपको इनमें विशेषताएं दे रखी हैं लड़के लड़कियों के बारे में, और वो भी फिजिकली विकास से संबंधित। तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा प्रेक्षित होगा, यानी सही ऑप्शन चूज़ करना है। हम कहेंगे लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है किससे, लड़कों से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप इन सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। हम कहेंगे पाठ्यक्रम को दोहराना, ये वाला ऑप्शन विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी सभी होंगे सहशैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, या जो फिजिकली जो एक्टिविटी कराए तो वो सही होती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना ये भी सही है। रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना ये भी सही है। तो गलत हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। इनमें बताना कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या नहीं है। आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पे कि विषय वस्तु को समझने की समस्या, ये शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या नहीं है, सॉरी समस्या है, यही तो पूछा था ना, यानी यही पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी है शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या। तो वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता ये तो नेगेटिव है, परीक्षा में नकल करना ये भी नेगेटिव है, कक्षा में देरी से पहुंचना ये भी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पॉइंट था वो एक ही था जो संबंधित था शिक्षण अधिगम से संबंधित। नेक्स्ट है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ को और उंगलियों को एक साथ चलना सीखता है। उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा है। इसे हम इंटीग्रेशन थ्योरी बोलते हैं, यानी एकीकरण का सिद्धांत। यानी पहले बालक है पूरे हाथ से कोई चीज़ पकड़ता है फिर उंगलियों से, यानी वो ये है कि उसमें जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाती है, डेवलपमेंट होता है, तो निश्चित तौर से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना, किस प्रकार का ये निरीक्षण होगा। तो देखो खेल के मैदान में कर रहा है, तो खेल के मैदान में तो हम इसे अनौपचारिक कहेंगे। औपचारिक होता है तो क्लास होती है, क्लास में जो पढ़ाई की जाती है वो होती है, जबकि खेलने से संबंधित है वो प्रक्रिया है या फिजिकली जो भी एक्टिविटी होती है वो फिर आपकी सहशैक्षिक या अनौपचारिक हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका रोल अधिक है वो चीज़ बताइए इसमें से। तो देखो इसमें से एक ही पॉइंट दिखाई दे रहा है 3 नंबर के सीखना तथा परिपक्वता दोनों, ये ज़्यादा महत्व रखेंगे, इसे ही बोलते हैं हम अधिगम। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा था हमारे मानसिक वृद्धि और विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो वो सीखना और परिपक्वता दोनों ही ये फलस्वरूप प्रोसेस होती हैं, तो इसे ही हम अधिगम बोल देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी पूछी जाती है लेकिन हमें पॉइंट बताना था, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। आप अगर इन सभी ऑप्शनों में देखेंगे तो वो मित्र मंडली है ना, ये आपके किसी भी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं होगा। तो व्यक्तिगत कारक क्या होगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, संवेग हो जाएंगे और बुद्धि हो जाएगी, ये व्यक्तिगत कारक में आएंगे। ठीक है, और नहीं आएगा वो आएगा 1 नंबर ऑप्शन। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वो कौन सी अवस्था में डालता है, ये पर्टिकुलर अवस्थाओं के नाम दे रखे हैं, तो वो डालेगा आपकी उत्तर किशोर अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा।
सहपाठियों का कोई है एक तरह से समूह का दबाव। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो किसको प्रभावित करेंगी सर्वाधिक, तो ये बताना है। तो ओवरऑल देखें तो हमारे अधिगम, उत्पाद एवं प्रक्रिया इसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका 21 नंबर। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। तो जो हमारी मेंटली डेवलपमेंट से संबंधित विशेषता नहीं है वो चूज करना है। तो वो हो जाएगी सहयोगात्मक अभिवृत्ति। ये हमारे जो मेंटली यानी मानसिक विकास है उससे संबंधित नहीं है। मानसिक विकास से संबंधित हो जाए जैसे जिज्ञासा प्रवृत्ति, प्रचुर मात्रा, रटकर याद करने की प्रवृत्ति और रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा, तो ये संबंधित हैं। जो नहीं होगी वो हो जाएगी 4 नंबर। अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वो क्या है, वो किसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे व्यवहार। यानी व्यवहार का मतलब जो व्यवहार में परिवर्तन है एक तरह से। ये अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वो क्या करेगा, उसे हमें शब्द देंगे व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो है 23 नंबर। इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा। हम कहेंगे आत्मचेतना कम होना ये किशोरावस्था के संदर्भ में सही नहीं है, बाकी सभी सही थे। जैसे कई नवीन आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दिखाई देते किशोरावस्था में, ये बात सही है। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, ये भी बात सही है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, ये भी बात सही है। जो गलत थी वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक है मनोविज्ञान प्रारंभ किस अंग से माना जाता है, यानी इसकी शुरुआत किससे हुई है, तो वो दर्शन शास्त्र हुई है यानी फिलोसॉफी से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 25 नंबर है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है हमें। एक है सृजनशील किसी भी कला में मौलिकता होती है, हमें गलत बताना था ना। ठीक है, ये बात तो सही है। सृजनशील के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट गलत है, क्योंकि आप जब भी क्रिएटिविटी की बात करें तो उसमें चिंतन तो होगा ही, यही सही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी सृजनशील को पूरा किए गए काम को परिणाम देते हैं, तो ये बात सही है। बाकी सृजनशील में समाज और या किसी भी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए, तो ये भी बात सही है। जो गलत थी वो हो जाएगी 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें पूछा है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। हम ये कहेंगे कि उसे अपने विद्यार्थियों की जो भी समस्या है उसे हल करने का पर्याप्त ज्ञान का होना जरूरी है, यानी जिस भी सब्जेक्ट से वो टीचर हैं तो उसे उसकी मास्टरी होनी चाहिए, यानी उसे सब्जेक्ट का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि कौन सी है। अगर आप देखें तो वो सभी हो जाएगी, चाहे ऑब्जर्वेशन हो, चाहे आपका इंटेलिजेंट टेस्ट हो, ठीक है, या आपके व्यक्तित्व यानी जो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं वो हो, तो ये सभी महत्व रखेंगे, तो आप सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 28। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य है, यानी जो गलत है वो बताना है। आप ऑप्शन नंबर 4 पर जाइए। व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप को सीमित करता है। बाहरी रूप मीन्स ये वातावरण वो रहा है, जबकि हम जानते हैं व्यक्तित्व में वातावरण हो साथ ही साथ आपकी आनुवंशिकी जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं, ये दोनों ही महत्व रखती हैं। एक पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। बाकी व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होते हैं, ये बात सही है। व्यक्तित्व जो वंशानुक्रम या जिसे ये आप हेरिडिटी बोलते हैं वो वातावरण की संयुक्त उपज है, ये बात सही है। यही स्टेटमेंट है 4 नंबर में पूछा है, लेकिन इसमें जो बाहरी रूप का मतलब वातावरण होता है वो आंतरिक रूप का मतलब आनुवंशिक होता है, तो इसमें ये वाला केवल लगा के गलत कर दिया उसने। ठीक है, यानी उसने केवल वातावरण की बात की है, आनुवंशिकी की नहीं की है। बाकी 3 नंबर है व्यक्तित्व व्यक्ति के अचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है, ये बात सही है। ये तीनों तो सही थे, गलत हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के विकास को या विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध होता है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। जो हमारा बौद्धिक विकास है वो हमारे सृजनात्मकता से भी संबंधित होता है, हमारी एकाग्रता से विकास से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछना है तो आप क्या करेंगे। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे उदाहरण देकर गलती बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।